तुम्हारे और मेरे बीच जो डील हुई है उसके बाद तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? यार मैं बेचारा गरीब आदमी क्या साबित करूंगा? तो ठीक है, दोबारा अगर तुम दानिया के करीब भी भटके ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शहजाद, मेरा पाँव फिसल गया था बॉल से। बॉल की वजह से फिसली हो या यूसुफ भाई को देख के? साथ क्या हो गया यार? फरा बिल्कुल ठीक कह रही हो, बच्चों की बॉल आ गई थी उसकी वजह से स्लिप हो गई। आप इसकी साइड मत ले यूसुफ भाई। इसे तो गिरने का इतना शौक है कि ये भी नहीं देखती कि जमीन पे गिर रही है किसी की नजरों से। ये पिक्चर्स कहाँ से लिए तुम? जी मैडम, हम आज सर आज फिर ऑफिस आए थे और नूर मैडम भी अकेली थी। मुझे लग रहा था कुछ सीन होने वाला है, इसलिए मैं मौके की तलाश में था और आज मुझे मौका मिल गया। तो पिक्चर्स खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है? तौबा करें मैडम, मैं इस काम में कच्चा नहीं हूँ, बड़ा तजुर्बा रखता हूँ। और मेरा इनाम मैडम जी मेरा इनाम। ऑफिस आ जाना। तुम ये सब क्यों कर रहे हो हमाद? क्यों नूर की इतनी केयर करने लगे हो? मुझसे मिलने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, और नूर के लिए तुम रोज ऑफिस के चक्कर लगा रहे हो। ठीक है, चलो अच्छा है, यूसुफ को तन्हा करने का मौका तुमने मुझे खुद ही दे दिया। शकीला, शकीला, क्या हुआ आपा? ये चूल्हे पे हंडिया तुमने रखी है? हाँ, क्यों? ये फरा कहाँ गई? वो फरा को मैंने शहजाद को बुलाने भेजा है। उसे क्यों भेज दिया? क्या हो गया आपा? शोहर है उसका। माना कि दोनों के दरमियान थोड़ी खटपट हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे की तरफ देखें भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नूर को भेजती हूँ तुम्हारे पास। मेहमान नहीं है वो, आके हाथ बटाए तुम्हारा। अरे नहीं आपा, बेचारी थोड़ी सी देर के लिए आती है, अच्छा नहीं लगता उसे काम पे लगा दूं। तो क्यों नहीं आ जाती हैं रहने के लिए? किसने मना किया है? और देखो, तुम ज्यादा हिमायत नहीं किया करो उसकी। मैं भेजती हूँ उसे, वो काम करेगी तुम्हारे साथ। अल्लाह, ये आपा भी फिर क्या कहूँ खाला से? तुम खाने पे आ रहे हो या नहीं? नहीं, जाके कह दो। ठीक है, बैठे रहो फिर यहीं पे। बोल देती हूँ मैं उनको कि नखरे दिखा रहे हो तुम। रुको, बोलो। कौन कौन है वहाँ? सभी हैं, बल्कि नूर भाभी भी आई हैं अभी, और तुम्हारा पूछ भी रही थी। एक काम करो, मेरी एक शर्ट निकाल के प्रेस कर दो। हम खाना घर पे खा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। तुमसे जितना खाए उतना करो, जाओ। शहजाद, शहजाद दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब यूसुफ भाई अपने घर चले जाएंगे। तुम पागल हो गए, दरवाजा चुप करके खोलो। बैठी रहो तो अच्छी बात है। खोलो दरवाजा शहजाद।
दानिया को लेकर नहीं आई? वो पापा के साथ खेल रही है। डैड भी ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं उसके साथ। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। ऐसे कैसे मेरी तरफ देखें? बाबा मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं। कहो क्या बात है? वैसे तो बहुत रोमांटिक बनते हैं आप, और जब कह रही हूँ मेरी तरफ देखकर बात करें तो बात नहीं कर रहे। जाहिर है यार सबब, हर वक्त बंदा अपनी बीवी की शक्ल नहीं देख सकता। खुद सोचो जरा। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बोलो क्या बात है? अली, मैं ये कह रही थी कि आप अभी दानिया का एडमिशन ना करवाएं। क्यों? वो ऑलरेडी लेट हो गई है इतना एडमिशन में, और लेट किया हमने तो वो सबसे पीछे रह जाएगी। कुछ नहीं होता अली, हम मिलकर कवर करवा लेंगे उसे। तुम ये नासिर की वजह से कह रही हो ना? सबब हम नासिर के डर की वजह से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन ना करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो। तबा मैंने अपने दोस्त से भी बात की है, उसने मुझे तसल्ली दिलाई है, वो पर्सनली इस मैटर को देखेगा। अली, आपको लगता है कि सिर्फ ये करना इनफ होगा? डोंट वरी सबब, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ख्याल रखूंगा उसका। ठीक है। कहीं फरा के दिल में अब भी यूसुफ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह अकेले में वो यूसुफ से क्या बात कर रही होगी? कहीं वो हम सबको धोखा तो नहीं दे रही? इससे बात करनी पड़ेगी, आखिर पता तो चले इसके दिल में चल क्या रहा है। खुदा ना खास्ता वो अब भी यूसुफ को दिल में बसाए बैठी है तो ये घर तो बिखर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर फराह के दिल में अब भी यूसुफ है तो उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। चाय बनाओ? अरे नहीं यार, वो अम्मी ने आज इतना खिला पिला के मुझे वापस भेजा, मैं तो फुल टाइम फुल हुआ हूँ। क्या बताऊँ। इसलिए कहते हैं रोज मिलने जाना चाहिए। हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा यार आजकल कुछ कर नहीं रहा, इतना फ्री हूँ तो चला ही जाया करूँ। यूसुफ प्लीज ये जिद छोड़ दें। आपके बगैर ऑनेस्टली ऑफिस बहुत खाली लगता है। प्लीज मेरे लिए मान जाएं। और ऑनेस्टली मेरा भी अब दिल नहीं लगता उस ऑफिस में, मुझसे कोई काम भी नहीं होता। और पता है मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो इस कंपनी पे बहुत जल्द ताला लग जाएगा। एंड आई नो आप ये नहीं चाहते। अच्छा बाबा ठीक है, मैं हारा आप जीती। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो भाई देखो, औरत जो होती है ना इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाई लेती है। हाँ, तो अगर आप लोग भी पहले मान जाएं तो हमें इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। प्लीज अब मुझसे नाराज नहीं होइएगा। देखो नूर, मैं भी नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान कोई नाराजगी या दूरी पैदा हो। आई नो मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। देखो इट्स ओके, लेकिन बस याद रखना कि ये गलती आइंदा ना हो। तुम्हें कोई भी बात शेयर करनी हो, कोई भी चीज डिस्कस करनी हो तो एटलीस्ट मुझे बताओ, लेकिन मुझसे छुपाओ नहीं, ठीक है ना? मतलब मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज शेयर करने के लिए हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के पास जाके मशवरे लेती हो। ओके, आई प्रॉमिस। गुड। तेरे
मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी सोचो। इस वक्त तो तुम अकेली होने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें ये तो पता है कि मैं बातें तो करती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। पहले से बताने का मकसद ये कि अपना घर बचा लो, और ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। यूसुफ रात तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वो मेरे कमरे में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया तो था कि शहजाद ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। बस कर दो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी झूठी कहानियां। और देखो, मैं लंबी बात नहीं करती हूँ। मैं समझा रही हूँ तुम्हें कि तुम यूसुफ से दूर रहो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और इस घर के लिए भी। शकीला, तुम? यूसुफ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो एक्चुअली सिद्दीकी साहब ऑफिस आए थे। सिद्दीकी साहब ऑफिस आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उल्टी सीधी डिमांड की उन्होंने? वो फाइल। या एक सेकंड, सॉरी। हाँ हाँ जी रेहान साहब, क्या हाल है आपके? गुड गुड, थैंक यू। जी सर, वो आपसे एक लोन के बारे में बात की थी ना, तो क्या वो अरेंज हो सकेगा? फैंटास्टिक। जी बिल्कुल, बस थोड़ी देर लगेगी। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर, सी यू सून। अल्लाह हाफिज। अच्छा नूर, लिसन, मुझे बैंक जाना है एक जरूरी काम के लिए, तो ऑफिस में जब आऊंगा तो तुमसे डिस्कस कर लूंगा सारी चीजें, ठीक है? आई एम सॉरी बट आई हैव टू। ओके, थैंक यू। क्या हुआ आपा? क्यों डांट रही हो उसे? कुछ नहीं, बस समझा रही थी कि बचपना छोड़ दो और अब बड़ी हो जाओ। ये बात तो मैं भी इसे समझा समझा के थक गई हूँ, मगर एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। अब तुम ही बताओ, जिसका शौहर नाराज हो उसे मनाने के बजाय कमरा अलग कर लेते हैं कोई। ये तो मैंने इससे कहा था, क्योंकि उन दिनों शहजाद का पारा बहुत चढ़ा हुआ था। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बात हो रही है ना? ये तो उस वक्त की बात है ना। अब तो शहजाद का मूड ठीक है, अब क्यों अलग रह रही है? सामान लेके जाती क्यों नहीं कमरे में? लेकिन हम लेकिन कुछ नहीं सुनूंगी मैं। वापस जाओ अपने कमरे में। आपा समझा दो इसे, अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ। सबको परेशान कर दिया। हाँ, कौन सा? ₹25। कुछ तो गड़बड़ चल रही है मोहल्ले में। शकील चचा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, ना ही मेरी तरफ देखा। ऐसा कौन सा मसला है जो पुरानी बैठक में हल किया जा रहा है, वो भी सब मोहल्ले वालों के साथ? देखना पड़ेगा चल के आ रहा है वहां, लेकिन कैसे यार? हेलो फैजी, एक काम था तुझसे। हाँ, अभी आ सकता है तू? अच्छा चल ठीक है, नहीं मैं दुकान पर ही, तू आ जा जल्दी। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, ला रहा हूँ। खाला भी ना पहले तो खुद बोला कि कमरा चेंज करो, और अम्मा के सामने अब कुछ बोल ही नहीं रही हैं।
अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि बात कमरे की नहीं है, दिल की है। जब दिल में ही जगह नहीं है तो एक कमरे में रहने का क्या फायदा। मुझे पता है शहजाद के दिल में मेरे लिए बहुत नफरत है, और ये नफरत कभी भी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। पर ये बात मैं इन सबको कैसे समझाऊं? मेरा क्या है, आने दे शहजाद को। जब शोर मचाएगा सब पे तब पता चल जाएगा सबको। है मैडम आप? ये तो आपने क्यों जहमत की, मैं खुद आया था। चक्कर तो लगाना था वैसे भी। यूसुफ आया है आज? यूसुफ सर तो आज नहीं आया मैडम, लगता है कुछ बड़ा मामला हुआ है। यूसुफ सर ने तो आना ही छोड़ दिया। ठीक है मैडम आपके लिए चाय लाऊं? हाँ ले आओ, और यूसुफ आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? वेरी नाइस। इतना सारा काम हो रहा है। हर कोई तुम्हारी तरफ फ्री तो नहीं होता ना, जिसके पास दूसरों के ऑफिस में झांकने के अलावा कोई काम ना हो। राइट, लेकिन सोचने की बात नहीं है नूर। काम तुम लोग ज्यादा करते हो, कंपनी फिर भी मेरी आगे है। तुम जितना भी आगे निकल जाओ ना, रहोगी फिर भी अकेली। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी सोचो। इस वक्त तो तुम अकेली होने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें ये तो पता है कि मैं बातें तो करती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। पहले से बताने का मकसद ये कि अपना घर बचा लो, और ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। और वैसे भी नूर, हम कभी अच्छे दोस्त भी थे। तुम दोस्त होने के काबिल नहीं हो। अच्छा होना तो बहुत ही दूर की बात है। देखो अच्छी तो मैं हूँ, इसीलिए तो तुम इतनी समझदार हो गई हो। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए नूर। प्लीज हया, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई ना तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक्चुअली तुमसे मिलने भी नहीं आई थी, मैं तो यूसुफ से मिलने आई थी। एटलीस्ट मैं उससे मिल के उसे ये बताऊं तो सही कि उसके पीठ पीछे तुम कर क्या रही हो। क्या मतलब? टाइम आने पे सब पता चल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। इससे पहले कि हया यूसुफ को कल के टेंडर का बता दे, मुझे यूसुफ से बात कर लेनी चाहिए। यूसुफ प्लीज फोन उठाओ। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे नहीं मॉम, वो करीब में ही ऑफिस की मीटिंग थी, सोचा लंच घर पे कर लूं। आप बताएं क्या बनाया है? भाई मुझे कुछ नहीं पता, दानी की पसंद का बन रहा है। तुम्हारे पापा और सबा किचन में लगे हुए अपनी लाडली की फरमाइश पूरी करने। मॉम वो मुझे याद आया, उस दिन आप कोई बात कर रही थी मुझसे, सबा की वजह से अधूरी रह गई थी। क्या बात थी मॉम? भाई वो बात दरअसल ये थी कि सबा की सालगिरह आ रही है, तो तुमने क्या सोचा है? गॉड, हम ये बात थी और इतना सीक्रेटली करने की क्या जरूरत थी? मैं बेकार में डर गया कि पता नहीं क्या बात होगी। भाई सीक्रेट मैं अभी भी रखना चाहती हूँ। दरअसल मैं उसको सरप्राइज पार्टी देना चाह रही हूँ। अगर तुमने कुछ सोचा हुआ है तो तुम बता दो। नहीं मॉम, फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पापा के साथ मिलके प्लान करती हूँ। ओके मॉम, मैं भी देखता हूँ ये लोग किचन में क्या बना रहा है। खाला वो शहजाद
क्या हुआ शहजाद को? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरी फिक्र छोड़ें, शहजाद की फिक्र करें। वो अहमद भाई को मारने गया, आप जल्दी चलें। क्यों मारने गया है? इन सवाल जवाब का टाइम नहीं है, उसने अगर कुछ कर लिया ना तो लंबा केस हो जाएगा। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का